आज हम कुछ इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली आरबीआई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आज हम कुछ टॉपिक्स के बात करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आप समझने की कोशिश करिए। ये नेट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। Myself Dr. Ajay Bhatia from IMS Academy। स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आरबीआई के ऊपर है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट, आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट एट 5%, मेंटेन्स न्यूट्रल स्टैंड। मतलब आरबीआई ने न्यूट्रल स्टैंड अडॉप्ट किया है रेपो रेट के ऊपर, और जिसको उन्होंने चेंज नहीं किया फ्रॉम प्रीवियस 3 क्वार्टर्स। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उन्होंने ऑप्ट किया कि हम स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, इसीलिए उन्होंने बेंचमार्क रेपो रेट को अनचेंज किया एट 5.5% फॉलोइंग 3 अर्लियर रेट कट्स दिस ईयर। उनका पॉलिसी स्टैंड क्या है? न्यूट्रल सिग्नलिंग, दैट इज आप कह सकते हैं वेट एंड वॉच अप्रोच। एज इन्फ्लेशन ईज हो रही है, कंट्रोल हो रही है, बट अनसर्टेनिटी ग्लोबल कंडीशंस में भी है। सेकंड पॉइंट हम बात करें आरबीआई की ऊपर, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आउटलुक। अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 77 मंथ का लो इन्फ्लेशन में आया जून में, दैट इज 2.1%। इसीलिए आरबीआई ने रिवाइज किया फर्स्ट ईयर 26 इन्फ्लेशन फोरकास्ट डाउनवर्ड टू 3.1%। जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है फर्स्ट ईयर 2025-26 का, वो स्टेडी है 6.5%, और फर्स्ट ईयर 27 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग 6.6% की। थर्ड बात करें तो एंड ऑफ ईजिंग साइकिल। कुछ एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन को कूल डाउन होने दो और ग्रोथ आउटलुक बढ़ाओ। तो आरबीआई रीच कर गई है अपनी ईजिंग साइकिल को, और फर्दर अगर रेट कट होता है जो नियर टर्म में नजदीक में नहीं आता। फोर्थ बात करें, ऑपरेशनल शिफ्ट इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इंटरनल आरबीआई जो पैनल रिकमेंड किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम वी विल यूज वेटेड एवरेज कॉल रेट, दैट इज कॉल्ड WACR। अब ये होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर स्टूडेंट्स। WACR, इट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट at which funds are borrowed and given in the overnight interbank call money market। weighted average वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से देखा जाता है और हर रेट पे देखा जाता है। तो ऑपरेटिव टारगेट्स की बात करें तो हमको ऑपरेटिव टारगेट्स में कुछ सजेस्ट किया है टूल्स, जैसे वेरिएबल रेट रेपो VRR, अगेन इंपॉर्टेंट। वेरिएबल रेट रेपो बेसिकली एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, जिसको हम LAF बोलते हैं। ये टूल है जो आरबीआई यूज करती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने में बैंकिंग सिस्टम के अंदर। इसके अंदर रेपो रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, बट उसको डिटरमाइन करते हैं हम एक ऑक्शन प्रोसेस से, जहाँ पर बैंक्स बिड्स करती है फंड को और अपने अपने इंटरेस्ट रेट को कोट करती है जो वो विलिंग है पे करने के लिए। मतलब वो अपने अपने बिड्स बताती है कि हम लोग इतना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और उस पर ऑक्शन की जाती है। तो रेपो का मतलब देखा जाए तो क्या है? रीपरचेज एग्रीमेंट। आरबीआई जो है मनी जो बैंक को देती है शॉर्टर पीरियड के लिए,
किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो अगर वेरिएबल रेट की बात करें, इसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिस्कवर करते हैं हम थ्रू ऑक्शन, नॉट प्री अनाउंस्ड आरबीआई जैसे रेपो रेट होता है, ये ऑक्शन के थ्रू होता है, ये प्री अनाउंस नहीं होता। हम इसको फाइन ट्यूनिंग लिक्विडिटी के लिए भी यूज करते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जिससे लिक्विडिटी हमारी अच्छी रहे। आरबीआई एक फ्लोर रेट, जिसको हम मिनिमम बिड रेट बोलते हैं, जो जनरली पॉलिसी रेपो रेट के आसपास होती है, और ये 14 डेज ऑपरेशंस में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, रुपीस इंटरवेंशन और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे कंट्री में डिक्लाइन कर रहे हैं एज पर आरबीआई रिपोर्ट। रुपीस में वॉलिटी है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने हम पे टैरिफ लगाया 25%, फिर 25%, तो आरबीआई जो है वो इस टैरिफ शॉक से और रुपीस की वॉलिटिलिटी से, रुपी का डेप्रिसिएशन से आरबीआई ने रेज्यूम किया इंटरवेंशन। किसके थ्रू? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, जिसको एनडीएफ बोलते हैं। आपको पता ही है कि आरबीआई जनरली डिमांड सप्लाई फोर्सेस ऑफ फॉरेन करेंसी में इंटरवेंस नहीं करती, बट यूएस की वॉलिटिलिटी, इंडिया में वॉलिटिलिटी की वजह से आरबीआई को इंटरवेंस करना पड़ रहा है। उसकी वजह से हम अपने रुपीस को अराउंड 87.72 के आसपास स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इससे करीबन हमारा $9.3 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन होगा। दोस्तों, आरबीआई बैंकिंग सर्विसेज सिटीजन्स के को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो आपके लीगल हेयर्स हैं, किसी भी पर्सन की डेथ होने के बाद उनके लीगल हेयर्स वो उनकी पेंशन्स या उनके पर्सनल अकाउंट्स को, लॉकर्स को इजीली समझ सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आरबीआई ने एक को लैंडिंग फ्रेमवर्क जनवरी 2026 से स्टार्ट किया है। अब ये है क्या को लैंडिंग फ्रेमवर्क? ये को लैंडिंग का मतलब मिलके करना, किसके बीच में? बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में फाइनलाइज किया गया है, जो इफेक्टिव हो चुका है 1 जनवरी 2026 से, जिसमें यूनिफाइड केवीसी होगी, मतलब नो योर कस्टमर एक ही होगा, लैंडिंग रेट और फर्स्ट लॉस गारंटीज, जो एम कर रही है डिक्लाइनिंग क्रेडिट एक्सेस को। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें कि अभी तक हमने क्या देखा, क्या समझा, या क्या पॉलिसी एरिया की अपडेट है हमारी, तो दोस्तों पहली बात, इंटरेस्ट रेपो रेट अनचेंज हुआ है, जो अभी 5.5% पे ही है, न्यूट्रल रखा है हमने। इन्फ्लेशन और जीडीपी की बात करें तो हम इन्फ्लेशन को टारगेट रख रहे हैं 3.1%, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से 6.6%। दूसरा, हम लिक्विडिटी को मैनेज करना चाहते हैं WACR से, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। हमने वेरिएबल रेट रेपोस की बात करी, जो स्टेबिलिटी को क्रिएट करेगी, रुपीस को स्टेबलाइज करेगी और रुपीस को डिक्लाइन होने से रोकेगी। आरबीआई ने कंज्यूमर बैंकिंग को भी सिंप्लीफाइड प्रोसेस किया है। लीगल हेयर्स आराम से, जो डिजीज लोग हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, उनको अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। को लेंडिंग फैसिलिटीज एनबीएफसी पार्टनरशिप के थ्रू जनवरी 1 से स्टार्ट हो चुकी है, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दोस्तों, ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि आरबीआई जो है वो केयरफुली बैलेंस रखना चाहती है प्राइस स्टेबिलिटी को, साथ में ग्रोथ को भी सपोर्ट देना चाहती है, क्योंकि अब हमारे फेस्टिवल डिमांड्स हैं और ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टिनिटीज़ हैं।
ऊपर से यूएस का प्रेशर और 50% टैरिफ, तो आरबीआई इसको मैनेज करना चाहती है। ये एक ऑपरेशनल शिफ्टिंग है टूवर्ड्स WACR और स्ट्रैटेजिक फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस का पार्ट है, जिसमें आरबीआई थोड़ा सा इंटरवेंस करने की कोशिश कर रही है, डायनामिक रिस्पॉन्सिव सेंट्रल बैंक बनने की कोशिश कर रही है। आरबीआई सिटीजन फोकस रिफॉर्म्स पे, क्रेडिट इनोवेशंस के ऊपर एक सिग्नल दे रही है कि आरबीआई क्या सिग्नल है कि आरबीआई इज कमिटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। आरबीआई कमिटेड है ग्रोथ की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ऐसे ही करंट अफेयर्स टॉपिक्स के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ज़रूर लिखिए कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।